the Honorable Chief Election Commissioner, Shri Rajiv Kumar Ji. We also have with us today senior officials from the ECI headquarters in Delhi. The CEO of Jammu and Kashmir, Pandurang Pole, is also here. I am B. Narayanan, DG Media of the Commission. The format is as follows. There will be opening remarks by the CEC along with the presentation. We will share the PDF copy of the presentation with all of you after this event is over. Following this, there will be a brief question and answer session. When you want to ask a question, raise your hand. I will direct the mic to come to you. When it's your turn, introduce yourself and your organization and then ask your questions. Today, participating over a video link from Srinagar will be the local media from there. We'll take a few questions from them towards the later part of this PC. Please keep your mobiles on silent mode. Sir, I request you to deliver your opening remarks. Thank you very much. Senior officers from the Election Commission, CEO Jammu and Kashmir, Shri Pandurang, and friends from media. Also, the friends from media connected to us through video link from Srinagar. आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है और चुनाव आयोग की तरफ से सर्वप्रथम हम जम्मू कश्मीर के सभी वोटर्स को अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारे आने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। साथियों, जम्मू कश्मीर प्रकृति की एक बेहतरीन कृति है। आज हम यहां जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए। कल हमने श्रीनगर में बैठकें की और आज जम्मू में बैठकें की। इस सब में क्या हुआ इसका मैं एक विवरण आपको दूंगा, बट उससे पहले आप सबके माध्यम से मेरी सभी मतदाताओं से गुजारिश है कि वो चुनाव के इस त्योहार में बढ़-चढ़ के हिस्सा लें और खासतौर से यूथ से। हमने बहुत सारे यूथ वोटर्स को जोड़ा है अपने वोटर लिस्ट में, मैं बताऊंगा किस प्रकार से। तो नौजवानों के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी इस लोकतंत्र के महापर्व में भाईचारे और अमन के माहौल में लोकतांत्रिक त्योहार के रूप में इसे मनाएं, ऐसा सबसे हमारा अनुरोध है। हम बिल्कुल दृढ़ संकल्प हैं, बिल्कुल कमिटेड हैं कि जो चुनाव हम कराएंगे JNK में भी और पूरे देश में भी, जिसकी तैयारी पूरे देश में चल रही है, ये हमारा लास्ट विजिट है। स्टेट्स को हम विजिट कर चुके हैं काफी। बिल्कुल पीसफुल, प्रलोभन मुक्त और अधिक से अधिक भागीदारी के साथ कराएं, ऐसा तैयारी हमने की है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसका भी विश्वास आपको कैसे हो ये भी आपको बताएंगे। 24 के लिए, असेंबली इलेक्शंस के लिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए देश में जहां जहां बुक्ड है, 24 में काफी सारे हैं, उन सब के लिए हम तैयार हैं। पिछले 2 दिनों में सबसे पहले हमने राजनीतिक पार्टियों से बातचीत की। तो श्रीनगर में हमारे पास में जो राजनीतिक पार्टी मिलने आई उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद DM SP से, IG से, ADG से हमने डिस्कशन किया, उन्होंने निर्देश दिए। उसके बाद में जितनी एनफोर्समेंट एजेंसी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, उनसे आज जम्मू में मीटिंग की और फिर CS, DG और उनके सारे साहिबान से मुलाकात की। तो सबके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, ये मैं आपको विस्तृत बताऊंगा। तो हमसे नेशनल पार्टीज में BJP, CPIM और इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलने आई और उसके अलावा स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, JK, PDP पार्टी भी मिलने आई। तो इन्होंने हमसे क्या मांग की है मैं पहले उनकी तरफ से आपको बताता हूं। पार्टीज का कहना था कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाएं, उसमें भेदभाव ना हो। कुछ पार्टियों को ऐसा सोचना था कि प्रशासन एक तरफ कार्य कर सकता है, इसलिए ये निश्चित किया जाए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करें। उनका ये भी कहना था, लगभग सबका, काफी लोगों का, कि हालात ठीक होने की वजह से पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को सामने आना चाहिए, लोगों का जो बीच में नुमाइंदे हैं उनको रहना चाहिए, आवामी हक मिलना चाहिए और चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाने चाहिए। चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड मैंने बताई शुरू हो। पार्टीज का यह भी कहना था कि जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कैंडिडेट्स को या पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है वो सबको समानता से नहीं मिल रहा है।
कुछ पार्टी को ज्यादा मिल रहा है, कुछ को उतना नहीं मिल रहा है, वो भी उन्हें सबको मिलना चाहिए ताकि वो खुल के अपनी कैंपेनिंग कर सकें। उन्होंने कुछ ऐसे भी अपने तजुर्बे साझा किए चुनावों के संबंध में जो डीडीसीए के चुनाव के समय में आए थे, जिसमें उनका कहना था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो पाई थी, बहुत से कैंडिडेट्स को निकलने नहीं दिया गया, इस टाइप की चीजें उन्होंने हमसे कही। एक नेक्स्ट पॉइंट उनका कहना था कि जब हम कुछ परमिशंस लेने जाते हैं, ये सुविधाएं लेने जाते हैं, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन का स्कोप प्रशासन के पास रहता है, तो हमें सबको बराबर समानता के साथ में सुविधाएं मिलनी चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टी का ये मांग था कि जो माइग्रेंट्स हैं उनकी व्यवस्था की जाए, वो जहां भी हैं कैंप्स में उनको अच्छे से वोटिंग कराई जाए, उनकी वोटिंग परसेंटेज कम होती है। उनका कहना था कि जम्मू में भी हैं, दिल्ली में भी हैं और श्रीनगर में भी हैं। एक मांग ये भी थी कि जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका चुनाव एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक ही चरण में कराया जाए, अलग अलग चरणों में ना कराया जाए। तो फ्रेंड्स, ये जितनी भी बातें उन्होंने कही, इस सबका जवाब मैं अपने संबोधन के दौरान आपके माध्यम से सभी वोटर्स को भी और उनको भी दूंगा। उसके बाद में जो प्रश्न आप पूछना चाहें वो खुला रहेगा। जैसे आप अवगत हैं, लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। असेंबली का लास्ट इलेक्शन जेएंडके में 2014 में हुआ था। जेएंडके में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से सभी जनरल सीटें हैं, और असेंबली में 74 हैं जनरल, टोटल 90, 9 एसटी और 7 एससी। अगर टोटल मतदाताओं की बात की जाए जेएंडके में, तो 86.9 लाख मतदाता हैं, जिसमें से मेल 44 और फीमेल 42 लगभग बराबर है। पीडब्ल्यूडीज जो हैं वो हमने अपने इलेक्टरल रोल में खास तौर से मार्क किए हैं ताकि उनको भी वोटिंग सुविधा दे सकें। वो 67,000 हैं और 85 ईयर्स से ऊपर के 77,290 वोटर्स हमारे पास जेएंडके में हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि उसमें से 100 साल से अधिक के वोटर भी 2,886 हैं। आई मीन इट्स ए गुड साइन फॉर द सोसाइटी कि हमारे इतने बुजुर्ग अभी वोटर के रूप में हमारे साथ हैं और हमें अपना सबको जो उन्होंने योगदान दिया है उसको आज भी लोकतंत्र में वोट देके वो पूरा करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं 18 से 19 साल की एज में, वो भी लगभग 3.4 लाख हैं। तो ये एक हुआ ओवरव्यू ऑफ दी वोटर्स। अगर इसमें महिलाओं की संख्या देखें तो इसमें निरंतर जेंडर रेशियो में बढ़ोतरी हुई है, जो अब 954 है, यानी 100 पर 954 महिला मतदाता हैं। 16 एसीज ऐसी हैं जिसमें ये संख्या 1000 से ज्यादा है, और फीमेल इलेक्टर्स को इस एसएसआर में करीब करीब 1.35 लाख जोड़ा भी गया है। फ्रेंड्स, हमारा एक बहुत बड़ा रोल फोकस इस बार के इलेक्शन में है कि युवा मतदाताओं को हम अपने साथ में खास तौर से जोड़ें, यानी उनको रजिस्टर भी करें वोटर्स में और उनको मतदान पे लाने के लिए भी किसी तरह से प्रेरित कर सकें। अगर 20 से 29 में हम टोटल देखेंगे तो काफी सारे मतदाता, जैसे इस स्लाइड में दिखाया गया आपको, वो हमारे इलेक्टरल रोल्स में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट में अगर हम आपको बताएं तो जो ओवरव्यू ऑफ पोलिंग स्टेशन है, अभी तक मैंने आपको इलेक्टरल रोल के बारे में बताया। अब पोलिंग स्टेशन जो है वो टोटल 11,629 होंगे, जिसमें एवरेज संख्या 747 होगी। हालांकि 1500 तक हो सकते हैं मैक्सिमम, बट इनमें संख्या 747 एवरेज है। ज्यादातर रूरल हैं। 50% से ऊपर पोलिंग स्टेशंस पर हम वेबकास्टिंग करेंगे, जो भी सेंसिटिव हैं उन पर। और बहुत सारे बूथ, जैसा करीब करीब 80 के ज्यादा, वो आपको महिलाओं के द्वारा एक्सक्लूसिव या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के एम्प्लॉइज के द्वारा ही चलाए जाएंगे। मतलब ये एक माध्यम है हमारा बताने का कि महिलाएं पूरा सेंटर चलाएंगी, और उसमें जहां तक है पुलिस फोर्स भी महिला रखेंगे, और इसी तरह से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को भी हम बूथ चलाने के लिए आमंत्रित, मतलब हम उनकी व्यवस्था करेंगे। सभी पोलिंग स्टेशंस पर मिनिमम फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। वो क्या क्या है? पीने का पानी, टॉयलेट, पीडब्ल्यूडीज के लिए रैंप,
वॉलंटियर्स, उनके लिए चेयर्स, लाइट, सब चीजों की व्यवस्था पोलिंग स्टेशन पे होगी। हमारा एफर्ट है, हमने सबको डायरेक्शंस दिए हैं कि उनको इतना अच्छा बनाएं कि जो त्योहार का सा माहौल बनता है